जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, खलीफा व्यवस्था। 610 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा सऊदी अरब के मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। 8 जून 632 ईस्वी को सऊदी अरब के मदीना में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की होती है मृत्यु। जब तक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जीवित थे, उनके द्वारा मुसलमानों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया जाता था। लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी जो नियुक्त किए जाते थे वो कहलाते थे खलीफा, जिनका काम होता था मुसलमानों का राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खलीफा व्यवस्था। चूंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद खलीफा पद को नियुक्त किए जाने को लेकर इस्लाम धर्म में विवाद उत्पन्न हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया, और इसी मतभेद के कारण इस्लाम धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में बढ़ जाता है। पहला कहलाता है सुन्नी, दूसरा कहलाता है शिया। सुन्नी का मानना था, इस्लाम धर्म के संप्रदाय सुन्नी का मानना था कि खलीफा पद जो कि होगा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी उपयुक्त अनुयायी या शिष्य को बनाया जाए खलीफा। जबकि शिया का मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी रिश्तेदार को ही बनाया जाए खलीफा। तो यहां पर ओवरऑल खलीफा का अर्थ है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद मुसलमानों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति, यही कहलाएगा खलीफा व्यवस्था। ध्यान। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक खलीफा व्यवस्था। ध्यान। खलीफा व्यवस्था के अंतर्गत 4 खलीफा वंश हुए हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान देगा, यह हमारा देश है भारत। ध्यान देगा, यह है हमारा देश भारत। यह है भारत, यह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यह आपका है टर्की, यह है इराक, यहां पकड़ना है, यह है सीरिया, यह है सीरिया, जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, यह आपका है सऊदी अरब, यहां पकड़ना है कुवैत, यह है कतर, कुवैत, कतर, यहां है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यह आपका है ओमान, यमन, सऊदी अरब। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खलीफा व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं खलीफा व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, खलीफा व्यवस्था, खलीफा का पद चला है, इनका पूर्ण कार्यकाल रहा है 632 ईस्वी से, क्योंकि 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की होती है मृत्यु। इन्हीं के मृत्यु के बाद मुसलमानों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से खलीफा पद का सृजन किया गया। तो खलीफा पद का सृजन होता है 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के
बाद, और यह चलता है 1924 तक, यह चलता है 1924 तक। ध्यान। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खलीफा व्यवस्था। खलीफा का मुख्य काम होगा मुसलमानों का राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, यहां देखना है, यह आपका है, सबसे पहले यह देखते हैं हम, यह है मदीना। मदीना में 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की होती है मृत्यु। मदीना में 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की होती है मृत्यु। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की होती है मृत्यु। चूंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, तो बाद में इनकी मृत्यु के बाद मुसलमानों के राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व हेतु खलीफा पद का सृजन किया गया। तो खलीफा होते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के अनुयायी। इनकी मृत्यु के बाद ही, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ही खलीफा पद का सृजन किया गया 632 ईस्वी को। लेकिन कौन बनेगा खलीफा, यहां पर मतभेद उत्पन्न हो गया, और इसी मतभेद के कारण इस्लाम धर्म 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। इसी मतभेद के कारण कि कौन बनेगा खलीफा, इस मतभेद के कारण इस्लाम धर्म 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। पहला संप्रदाय कहलाता है सुन्नी और दूसरा संप्रदाय कहलाता है शिया। सुन्नी का मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी उपयुक्त अनुयायी या शिष्य को खलीफा बनाया जाए, जबकि शिया का मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी रिश्तेदार को ही बनाया जाए खलीफा। और इसी मतभेद के कारण इस्लाम धर्म 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, जो कहलाता है सुन्नी और शिया। अंततः हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद खलीफा के अंतर्गत पहला वंश आता है। खलीफा व्यवस्था के अंतर्गत पहला वंश होता है जो कहलाता है मदीना से, जिनकी राजधानी रहती है मदीना, यह कहलाता है रशीदुन खलीफा। पहला कहलाता है रशीदुन खलीफा वंश। रशीदुन खलीफा वंश। खलीफा व्यवस्था के अंतर्गत पहला खलीफा वंश बनता है रशीदुन खलीफा वंश। इनका शासन काल रहता है 632 से लेकर 661 ईस्वी। इनका शासन काल रहता है 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी। और पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर। पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर। दूसरे खलीफा बनते हैं उमर। तीसरे खलीफा बनते हैं उस्मान। और चौथे खलीफा बनते हैं अली। ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मदीना को। इनकी राजधानी रहती है मदीना। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद
रशीद उन खलीफा वंश के अंतर्गत पहले खलीफा बनते हैं या विश्व के पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर। अबू बकर के बाद अगले खलीफा बनते हैं उमर, अगले खलीफा है उस्मान और अली। इसके बाद खिलाफत होने के कारण अगले खलीफा अली के बाद बनते हैं जो अपनी राजधानी बनाते हैं सीरिया की राजधानी दमिश्क को। इनकी राजधानी बनती है सीरिया की राजधानी दमिश्क। यह है सीरिया की राजधानी दमिश्क। ध्यान। अली के बाद अली जो कि रशीदुल खलीफा वंश के अंतिम खलीफा होते हैं, इनके बाद खलीफा अली के ही सेनापति जो कि खिलाफत करते हैं और सीरिया की राजधानी दमिश्क को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहां से उमैद खलीफा वंश की स्थापना करते हैं। उमैद खलीफा वंश की स्थापना करते हैं। उमैद खलीफा वंश की स्थापना करते हैं। उमैद खलीफा वंश का शासनकाल रहता है 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। ध्यान देगा। और इसके पहले खलीफा होते हैं मुआविया प्रथम और अंतिम खलीफा होते हैं मरवान द्वितीय। हमें बीच के खलीफा का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पहले खलीफा होते हैं मुआविया प्रथम और अंतिम खलीफा होते हैं मरवान द्वितीय। बीच के खलीफा के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से रशीदुल खलीफा वंश जिसकी राजधानी रहती है मदीना, इनका शासनकाल रहा है 632 से 661 ईस्वी। इसमें अबू बकर का शासनकाल रहा है 632 से लेकर 634 ईस्वी तक। 634 ईस्वी तक। उमर का शासनकाल रहा है 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी। उस्मान का शासनकाल रहा है 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी और अली का शासनकाल रहा है 656 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा। अली के ही सेनापति रहते हैं मुआविया प्रथम। अली के ही सेनापति मुआविया प्रथम खिलाफत करते हैं और स्वयं खलीफा बनते हैं और इनके द्वारा उमैद खलीफा वंश की स्थापना की जाती है। अली के ही सेनापति मुआविया प्रथम के द्वारा खिलाफत किया जाता है और दमिश्क में अपनी राजधानी बनाते हुए उमैद खलीफा वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से उमैद खलीफा वंश की स्थापना होती है 661 ईस्वी को, जो चलता है 750 ईस्वी तक और इसके अंतिम खलीफा होते हैं मरवान द्वितीय। इनकी राजधानी होती है सीरिया की राजधानी दमिश्क। यह है सीरिया कंट्री। यह है सीरिया की राजधानी दमिश्क। यह है सऊदी अरब। यह आपका है सऊदी अरब। ध्यान दीजिएगा। यह है सऊदी अरब। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मरवान द्वितीय के सेनापति होते हैं सफाह। मरवान द्वितीय के सेनापति होते हैं सफाह। तो सफाह के द्वारा मरवान द्वितीय के सेनापति सफाह के द्वारा खिलाफत किया जाता है और उनके द्वारा एक नया खलीफा वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहा जाता है अबू खलीफा और इनकी राजधानी रहती है, यह है इराक की राजधानी है बगदाद। तो इनके द्वारा बगदाद को अपनी राजधानी बनाया जाता है। यह आपका है बगदाद और बगदाद से प्रारंभ होता है, बगदाद से ही प्रारंभ होता है अगला खलीफा वंश जो कहलाता है अबू खलीफा वंश। अबू खलीफा वंश। तो अगला है अबू खलीफा वंश। अबू खलीफा वंश का शासनकाल रहता है 750 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। अबू खलीफा वंश, इनकी राजधानी रहती है
जो आज इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी जो आज है बगदाद होती है अबू खलीफा वंश की राजधानी। अबू खलीफा वंश का शासनकाल रहता है 750 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक, और इसके पहले खलीफा होते हैं सफाह, पहले खलीफा बनते हैं सफाह, और अंतिम खलीफा होते हैं मुस्तासिम, अंतिम खलीफा होते हैं मुस्तासिम। ध्यान दीजिएगा, उमैद खलीफा वंश के अंतिम खलीफा मरवान द्वितीय के ही सेनापति होते हैं सफा के द्वारा खिलाफत करके एक नया खलीफा वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है अबू खलीफा वंश। इनका शासनकाल रहता है 750 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। तो यह है तीसरा खलीफा वंश, सफा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और इसके अंतिम खलीफा कहलाते हैं मुस्तासिम। ध्यान दीजिएगा, मुस्तासिम के ही सेनापति होते हैं सलीम प्रथम, मुस्तासिम के ही सेनापति होते हैं सलीम प्रथम के द्वारा खिलाफत किया जाता है, और चौथा खलीफा वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है तुर्क या उस्मानी खलीफा। इनकी राजधानी है आज का यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक स्थान है गजनी, यहां पर गजनी को राजधानी बनाते हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी को राजधानी बनाया जाता है, और यहां पर अंतिम चौथा खलीफा वंश बनता है उस्मानी या तुर्क खलीफा, तुर्क या उस्मानी खलीफा वंश, तुर्क खलीफा वंश या उस्मानी खलीफा वंश, और इसके संस्थापक होते हैं सलीम प्रथम। ध्यान दीजिएगा, मुस्तासिम के सेनापति सलीम प्रथम के द्वारा अफगानिस्तान के एक स्थान गजनी को अपनी राजधानी बनाकर तुर्क या उस्मानी खलीफा वंश की स्थापना की जाती है, और इसके अंतिम खलीफा होते हैं अब्दुल मजीद द्वितीय। तुर्क या उस्मानी खलीफा वंश का शासनकाल रहता है, इस वंश का शासनकाल रहता है 1517 ईस्वी से लेकर 1924 तक। इनका शासनकाल रहता है 1517 ईस्वी से लेकर 1924 तक। इनकी राजधानी है गजनी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से खलीफा व्यवस्था के अंतर्गत 4 खलीफा वंश होते हैं। पहला है रशीदुन खलीफा वंश, दूसरा है उमैद खलीफा वंश, तीसरा है अबू खलीफा वंश, और चौथा है तुर्क या उस्मानी खलीफा वंश। 1919 में सीवर्स की संधि के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा टर्की को छोटे छोटे देशों में बांट दिया जाता है तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसी के विरोध में संपूर्ण विश्व में मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में भी टर्की को छोटे छोटे देशों में बांटे जाने के कारण तथा खलीफा के पद को समाप्त किए जाने के कारण खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में किया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में सीवर्स की संधि के तहत टर्की को छोटे छोटे देशों में बांट दिया गया, जिसमें से एक देश आज टर्की भी है, तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी के विरोध में संपूर्ण विश्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, और ऐसा ही खिलाफत आंदोलन भारत में भी प्रारंभ होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसका प्रारंभ किया जाता है दिल्ली से। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को
अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति का गठन किया जाता है और इसी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है 24 नवंबर 1919। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं महात्मा गांधी, जबकि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं मोहम्मद अली तथा शौकत अली। मोहम्मद अली तथा शौकत अली 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में तथा मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। अंततः टर्की में सरकार बनती है कमाल पाशा के नेतृत्व में। कमाल पाशा सरकार के द्वारा 3 मार्च 1924 को कमाल पाशा सरकार के द्वारा खलीफा पद को समाप्त किया जाता है। खलीफा पद का समापन किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 मार्च 1924 को खलीफा पद का समापन हो जाता है। खलीफा पद का प्रारंभ हुआ था 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, जो चलता है 3 मार्च 1924 तक। टर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व की सरकार बनती है और कमाल पाशा के सरकार के द्वारा 3 मार्च 1924 को खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो खलीफा का पद चलता है 632 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक। तो ये हमने डिस्कस किया खलीफा व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है मुआविया प्रथम, जो कि है उमैद खलीफा के वंश के संस्थापक, और यही बनते हैं उमैद खलीफा वंश के प्रथम खलीफा। उमैद खलीफा वंश के प्रथम खलीफा मुआविया प्रथम के सेनापति रहते हैं मुहम्मद बिन कासिम। इनके सेनापति का नाम है मुहम्मद बिन कासिम। इनके सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी या 712 ईस्वी, कुछ इतिहासकार 711 ईस्वी लेते हैं, कुछ इतिहासकार 712 ईस्वी लेते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में लिया गया है 711 ईस्वी। तो हम यहां पर लेके चलेंगे 711 ईस्वी। उमैद खलीफा वंश के प्रथम खलीफा मुआविया प्रथम के सेनापति होते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी को भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया। भारत में पहला अरबी आक्रमण किया गया। मुआविया प्रथम खलीफा मुआविया प्रथम के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी को भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण या भारत में पहला अरबी आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी को, जो कि थे मुआविया प्रथम के सेनापति। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी को भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण या भारत में पहला अरबी आक्रमण किया गया, या भारत में पहला अरबी आक्रमण किया गया। तो भारत में पहला अरबी आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण किए थे 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि खलीफा मुआविया प्रथम के सेनापति थे। तो यहां पर हमने डिस्कस किया ओवरऑल खलीफा व्यवस्था। जय हिंद, जय भारत।